हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट का कॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है और उससे जुड़े हुए सवाल किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें काफ़ी सारी रेजिस्टेंस लगे हैं। कुछ रेजिस्टेंस पैरेलल में है, कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज सर्किट में यहाँ पर आपको सप्लाई दी गई है ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो इसको समझते हैं कि किस तरीके से कहाँ पर सीरीज बन रहा है और कहाँ पर पैरेलल बन रहा है। तो यहाँ से अगर हम पॉजिटिव पॉइंट देते हैं, प्लस पॉइंट देते हैं ए पॉइंट से और बी पॉइंट से माइनस पॉइंट देते हैं, तो करंट का जो फ्लो होगा वो इस वायर से होते हुए इस रेजिस्टेंस में से जाएगा। तो करंट यहाँ पर जाकर दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक तो सीधा चला जाएगा और एक नीचे की तरफ चला जाएगा। यहाँ से जाते हुए इस रेजिस्टेंस में जाएगा, यहाँ से होते हुए करंट का फ्लो यहाँ से ऐसा होता हुआ ये वाले रेजिस्टेंस में आएगा और यहाँ से होते हुआ वो इस तरीके से यहाँ पर आएगा। तो हम इसको देखते हैं कि कहाँ पर सीरीज सर्किट बन रहा है और कहाँ पर पैरेलल बन रहा है। तो जब करंट यहाँ से गुजरती है तो इस रेजिस्टेंस में से होते हुए ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में जा रही है करंट, तो ये तीनों ही रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट में होंगे, सीरीज कनेक्शन में होंगे। तो हम इस सबसे पहले इन तीनों को सॉल्व करेंगे। चूंकि ये तीनों ही सीरीज कनेक्शन बना रहे हैं इसलिए इसमें टोटल रेजिस्टेंस किस तरीके से निकलेगा, इन तीनों का टोटल R बराबर से R1 प्लस R2 प्लस R3। हम इन तीनों को लेंगे, R1 R2 R3 किसी भी आप मान सकते हैं, R1 R2 R3। तो इस तरीके से आपको लेना है। फिर R1 का मान रखेंगे 3, R2 का मान रखेंगे 3 और R3 का मान रखेंगे 3। तीनों को जब प्लस करेंगे तो 9 ओम। ये आपका पहला पॉइंट सॉल्व हुआ। मतलब आपने इन तीनों रेजिस्टेंसों को सीरीज में सॉल्व किया तो ये तीनों ही मिलकर एक हो गए। तब इसका सर्किट डायग्राम किस प्रकार से बनेगा उसको बनाते हैं। ये तीनों को मिलाकर एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। तब इसका सर्किट डायग्राम जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तीनों को मिलाकर हम एक कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से रेजिस्टेंस जो है तीनों का कंबाइंड होकर एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। तीनों मिलकर एक हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो अब जो आपका रेजिस्टेंस ये वाला बना ये 9 ओम का हो जाएगा। बाकी रेजिस्टेंस सेम रहेंगे। अब आप देखेंगे कि इसमें करंट का फ्लो किस तरीके से हो रहा है। ए पॉइंट से होते हुए करंट इस रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ पर करंट नीचे की तरफ जा रही है, बट कुछ करंट जो है वो आगे की तरफ जाएगी जो इस रेजिस्टेंस से होते हुए जाएगी। जहाँ पर करंट बढ़ जाता है इस जगह पर पैरेलल कनेक्शन होता है। तो जब ये दोनों पैरेलल कनेक्शन बना रहे हैं तब इसका टोटल रेजिस्टेंस किस प्रकार से निकालेंगे। इसके लिए सूत्र होता है 1/R बराबर से 1/R1 प्लस 1/R2। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपका R1 हो गया 9 ओम, R2 हो गया 3 ओम। इसमें मान रखते हैं, इसका एलसीएम निकलता है 9 1 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 4/9। चूंकि हमें R निकालना है इसलिए हम इसमें त्रिगुणा कर देंगे, या तो आप इसे पलट दीजिए तो इसे भी आपको पलटना पड़ेगा। तो R बराबर से हो जाएगा 9/4। इसको और सॉल्व करते हैं या नहीं भी करते हैं तो ये आपका आंसर हुआ। इसको और सॉल्व करते हैं तो आप इसका भाग दे देंगे तो 2.25 ओम। आप ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं, ये आंसर भी लिख सकते हैं। अब आपका जो आपने डायग्राम सॉल्व किया 9 ओम और 3 ओम पैरेलल सर्किट बना रहे थे इसलिए हमने इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व किया। अब डायग्राम किस प्रकार से बन जाएगा, जब आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा।
चूँकि आपने इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व करने पे आपका आंसर कितना आ रहा था, 9/4। तो 9/4 इन दोनों का टोटल हुआ। तो आप इसकी जगह पर इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही मिलकर क्या हो गए, एक हो गए। तब इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर, 9/4। अब देखिए इसमें करंट का फ्लो किस प्रकार से होगा। यहाँ से पॉजिटिव पॉइंट, यहाँ से करंट का फ्लो होगा, तो इस रेजिस्टेंस से होते हुए इस रेजिस्टेंस में भी जाएगा और इस रेजिस्टेंस में भी जाएगा। मतलब ये तीनों ही सीरीज कनेक्शन बना रहे हैं। तब हम इसे सीरीज कनेक्शन में सॉल्व करेंगे। तब इसका टोटल रेजिस्टेंस किस प्रकार से निकलेगा, टोटल R बराबर से R1 प्लस R2 प्लस R3। चूँकि ये 3 है इसलिए हम 3 लेंगे। इसमें मान रखते हैं R बराबर से, R1 का मान आप कोई सा भी रख सकते हो, 3 ओम, ये तीनों ही में से आप किसी को भी R1 मान सकते हो, 3। ये इस प्रकार से आपको इसके मान रखने हैं। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम निकलेगा आपका इसका 4, इसमें इसका भाग देते हैं, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। इसमें इसका भाग देते हैं, कितना आएगा, 4 बार जाएगा। 4 में ऊपर वाली राशि से इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। इसमें इसका भाग देते हैं, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा फिर ऊपर वाली राशि से करेंगे तो 9 आएगा। इसी प्रकार से इसे भी सॉल्व करते हैं तो यहाँ 12, तो यहाँ पर भी आपका 12 आ जाएगा। अब इसे हम प्लस कर लेते हैं, कितना आता है, ऊपर वाली राशि को प्लस करते हैं तो 33/4। इनका भाग देते हैं, कितना आएगा, 8.25 ओम। ये हमारा क्या निकल गया, टोटल रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार से आपको सर्किट को समझना है, इसके करंट के फ्लो को समझना है। इसके बाद ही आप समझ पाओगे कि सीरीज कनेक्शन कहाँ पर बना रहा है और पैरेलल कनेक्शन कहाँ पर बना रहा है। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, जिसमें आपको डायग्राम दिया रहता है और उसके साथ साथ में आपको टोटल रेजिस्टेंस पूछेगा।